हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि हाल ही में 9 मार्च 2026 को यानी कि कल ही आया है, आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। दोस्तों, ये जजमेंट आपको मोटिवेशन भी देगा, लड़ने की हिम्मत भी देगा और किस प्रकार से अपने फेवर में आप जजमेंट्स को ले सकते हो, उनमें कौन कौन सी चीजें आधार बनती है, सभी कुछ बताएगा। इस वीडियो में मैं आपको ट्रायल कोर्ट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। और अगर आप भी सोचते हैं आपके ऊपर फॉल्स मामला दर्ज हो गया है, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि कोशिश करते हैं तो राहत भी मिलती है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। जुलाई 2019 में दोनों पक्षकारों का विवाह हुआ था। मार्च 2021 में पति ने अपनी तरफ से तलाक की पिटीशन फाइल करी और लगभग एक साल के बाद मार्च 2022 में पत्नी ने अपनी तरफ से पूरे परिवार पर यानी पति, सास, ससुर, ननद के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दी। सेक्शन थे 341, 323, 498A, 34 आईपीसी एंड 3,4 डीपी एक्ट। बाकी एफआईआर में आरोप थे कि उससे BMW जैसी कार की मांग की जाती थी और मांग पूरी ना होने पर उसके साथ प्रताड़ना की जाती थी। इवन यहां तक आरोप था कि जिस दिन एफआईआर दर्ज कराई गई है उस दिन सब लोगों ने मिलकर चादर से उसका गला घोटने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान होते हैं तो वहां पे उसने कुछ आरोप अलग से ऐड भी करे। अब सितंबर 2022 में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में कॉग्निजेंस ले लिया। इसके बाद सास, ससुर, ननद इन लोगों ने अपनी तरफ से क्वाशिंग पिटीशन पटना हाईकोर्ट में फाइल करी और अपना पक्ष रखा। पटना हाईकोर्ट ने पूरे मामले को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करके पाया कि ननद के खिलाफ जितने भी आरोप हैं वो सारे के सारे सामान्य प्रकृति के हैं, सर्वव्यापी हैं, कोई भी विशिष्ट आरोप नहीं है और ननद का नाम क्वैश कर दिया, लेकिन बाकी लोगों को कोई भी रिलीफ नहीं दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जो सास ससुर हैं उनके खिलाफ प्राइमा फेसी मामला बनता है और विचारण होना चाहिए। अब इस आदेश से क्षुब्ध होकर के उन लोगों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक आपराधिक अपील दायर करी, जिसमें हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यहां पे चीजों को देखना था। उन्होंने क्या क्या फैक्ट्स देखे वो आपके लिए बहुत काम के हैं। यहां पर पिटिशनर्स के जो वकील साहब थे उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उक्त मामले में जो आरोप ननद के खिलाफ थे सेम वैसे ही आरोप सास ससुर के खिलाफ भी हैं, यानी कि सामान्य और सर्वव्यापी, कोई भी विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। इसके बाद उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि सबसे पहले पति के द्वारा तलाक का वाद दायर किया गया था और उसके एक साल के बाद जवाबी कार्यवाही के रूप में यानी काउंटर ब्लास्ट के रूप में यह मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ आरोप ऐसे भी हैं जो कि बाद में पत्नी के द्वारा मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब बयान दिए गए उस समय जोड़े गए, जो कि शिकायत की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करते हैं। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पूरे मामले को देखना था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे कागजों का अच्छे से अवलोकन किया, वकील साहब के सारे पॉइंट सुने और फिर ये कहा कि जो आरोप ननद के खिलाफ थे वही सेम आरोप सास ससुर के खिलाफ है। ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि रिकॉर्ड की बात है। विशेष भूमिका, विशेष तिथि, विशेष स्थान ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। यदि आप विशेष आरोप की बात करें तो मात्र एक आरोप है कि ये लोग जो सास ससुर हैं वो झगड़ा करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि झगड़ा करना अपने आप में एक आपराधिक अपराध नहीं है और केवल इसके आधार पर संज्ञान बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि मामला देरी से दर्ज हुआ है और यह कहा कि केवल देरी को मामला खत्म करने के लिए आधार नहीं माना जा सकता, लेकिन अगर इस देरी को बाकी की चीजों के साथ आप मिला के देखें कि विशिष्ट आरोप नहीं, विशिष्ट तिथि नहीं, विशिष्ट स्थान नहीं, तो फिर यह कहा जा सकता है कि जो देरी हुई है और ये जो मामला दर्ज कराया गया है ये तलाक के मामले की जवाबी कार्यवाही के रूप में दर्ज किया गया हो सकता है। यानी कुल मिलाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सास ससुर पर कोई भी विशिष्ट आरोप नहीं है और उनके खिलाफ भी संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए था। और इन सब चीजों को मानते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सास ससुर का नाम भी क्वैश कर दिया, यानी पति पक्ष को बहुत बड़ा रिलीफ मिला। तो दोस्तों, कई बार होता है हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता, आपको आगे जाना पड़ता है, आगे जाते हैं आगे से रिलीफ मिल जाता है। ऐसे कई सारे जजमेंट्स पर हमने अलग अलग टाइम पे वीडियोज बनाई है। अगर तथ्य यह है कि आपने पहले अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल किया कुछ समय वेट करके, और जब तक आपने डाइवोर्स फाइल नहीं किया तब तक पत्नी ने कुछ नहीं किया, और डाइवोर्स फाइल करने के बाद वो कोई केस फाइल करती है तो वो काउंटर ब्लास्ट में माना जाता है। ऐसे पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट्स पास किए और ये जजमेंट भी उसी कड़ी में एक है।
आप लोग की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।